वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न नंबर 19 से 23 तक के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए अभ्यास देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए बच्चों f तक पार्ट दिए हुए हैं। आइए इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है -1/6 इक्वल टू 9/x। इसमें x की वैल्यू निकालने को कह रहा है, x का मान ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, इसमें कैसे करते हैं। इस x को -1 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 6। अब -1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी माइनस का x। माइनस का x इक्वल टू 9 6 जा 54। हमें x की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर माइनस एक्सेस में है तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस, इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ गया 54। आइए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में दिया हुआ है 3/x इज इक्वल टू -5 माइनस का 8। अब देखो बच्चों, इसमें -5/8 माइनस का 8 है, तो ये मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो इसको एक लाइन और बढ़ा लेंगे, 3/x इक्वल टू 5/8। माइनस को हमने रिमूव कर दिया। अब हम x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह से 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पर x और 5 में मल्टीप्लाई का साइन है, हमें x को सेपरेट करना है, तो इस 5 को इधर से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा और यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो x इक्वल टू अपॉन की लाइन पहले खींचेंगे, 8 इंटू 3/5। अब 8 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 या 24/5। अब 24/5 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए विषम भिन्न है, क्योंकि अंश ग्रेटर है और हर स्मॉलर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 4 या 20, 4 होल 4/5। आइए आपको एक बार मैं फिर से करा देता हूं कैसे करते हैं। देखिए 24 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 या 20, यहां पर 4 रिमाइंडर बचा, तो 4 होल 4/5, यही हमने यहां पर लिखा है 4 होल। देखिए बच्चों, यहां पर जो ये 4 लिखा जाएगा, इस 4 के आगे ही ये बटे की लाइन होगी, 4 होल 4/5। ये इसका आंसर हो गया। आइए इसका सी पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका सी पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो दोनों माइनस को अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा धनात्मक परमेय संख्या, यानी 24/30 इज इक्वल टू -x/5। अब हम पहले x वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x इंटू 30, तो -x इंटू 30 इज इक्वल टू 24 इंटू 5। इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर x को हमें रिमूव करना है, तो माइनस के साथ 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी x इक्वल टू बटे की लाइन इसी बराबर के आगे खींचेंगे, तो 24 इंटू 5/माइनस का 30, ये माइनस भी नीचे आएगा और 30 भी, और 5 से हम इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। अब 6 से 6 1 जा 6 और 6 4 जा यहाँ 4, तो x की वैल्यू आ गई 4/-1, और 4/-1 की वैल्यू होती है x बराबर -4। ये इसका सी पार्ट हुआ। आइए इसका डी पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें डी पार्ट दिया है -16/x इक्वल टू -4। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो इसको इस तरह लिख लेंगे, -16/x इज इक्वल टू
-4/1, क्योंकि हर में हम 1 लिख सकते हैं परिमेय संख्या बनाने के लिए। अब इसमें x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू एक्स इज इक्वल टू -16 इंटू 1। अब यहाँ से -4 को हटाना है तो x बराबर आ जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन लगाया, 16 इंटू 1 ये लिखा और -4 को डिवाइड मिलेगा। अब 4 जा 16 ये कट गया तो यहाँ 4 लिख दिया तो x बराबर आ गया। देखिए यहाँ पर भी माइनस है और ऊपर भी माइनस, इसलिए माइनस को हटा देंगे और यहाँ पर सीधे आंसर आ जाएगा 4। इसी प्रकार से आपका ई पार्ट भी है, इस ई पार्ट को आप लोग खुद करेंगे और एफ पार्ट को भी आप लोग खुद करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि क्या 6/-5 और 10/15 समान है, और बी पार्ट है क्या 7/-7/24 और 49/-24 समान है, और इसी प्रकार से ये भी दिया है क्या ये दोनों समान है। तो आइए इन तीनों में से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 21 आपको लगा के बताते हैं, इसी प्रकार से आप 20 वाला भी क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। देखिए 20 का हम एक पार्ट करके दिखा देते हैं आपको, जिससे आपको समझ में आए। 20 में 20 का ए पार्ट है 6/-5 और 10/15। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये दोनों भिन्न समान हैं, तो इनको समान दिखाने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दोनों की वैल्यू समान हो जाती है तब ये समान होंगे। अब पहले हम 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पर 10 इंटू -5, 10 इंटू -5 इज इक्वल टू -50। ये दोनों समान नहीं है, अतः यहाँ पे लिख लेंगे उपरोक्त गणना से स्पष्ट है। गणना का मतलब होता है कैलकुलेशन। गणना से स्पष्ट है कि दी गई भिन्न असमान है। दी गई भिन्न असमान है। इस प्रकार से आपका एक पार्ट हमने कर दिया, आप सेकेंड पार्ट खुद करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में भी ये दिया हुआ है कि -4/11 और 14/-11 इसको देखना है। तो अब इसमें भी हम देखिए, इसमें ये ध्यान देने की बात है बेटा, यहाँ पर भी हमें इस चीज़ को ध्यान देना है, चूंकि एक जगह माइनस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। हमेशा माइनस टर्म को हम ऊपर करेंगे। देखिए इसको एक लाइन और लिखेंगे, -4/11 और ये ऋणात्मक भिन्न है तो इसमें 14/11 इस तरह लिख लेंगे, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू 11 तो ये आ गया -44। अब -14 इंटू 11 -14 इंटू 11 तो 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 और 4 15। अब माइनस का साइन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक में -44 आया, एक में -154, तो यहाँ पर भी समान नहीं है। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे उपरोक्त गणना से स्पष्ट है, उपरोक्त गणना से स्पष्ट है कि दी गई भिन्न असमान है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखिए बच्चों 22 का ए पार्ट है 4/6 इक्वल टू, ये फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन में, और ये 150 है।
अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जब 6 को, पहले ये क्लियर करो कि 150 लाने के लिए 6 में कितने से मल्टीप्लाई करें। तो हम यहाँ पर साइड में करके डिवाइड देख लेंगे। 150 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 2 या 12, 3 कैरी और 6 5 या 30। अब हम 25 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/6 इक्वल टू 4 इंटू 25 अपॉन 6 इंटू 25। अब देखिए बच्चों, हर में 25 6 या होता है 150, ऊपर आ जाएगा 25 4 या 100। तो यहाँ पर हम 100 फिल कर देंगे। ये इसका ए पार्ट हो गया। अब इसी प्रकार से आपका बी पार्ट भी दिया है। बी पार्ट देखिए बच्चों, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ भरना है और अपॉन में 5 दिया है, इज इक्वल टू 24 अपॉन 120। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 5 है, छोटी संख्या, और यहाँ पे ये बड़ी संख्या है। तो 5 से पहले 120 को भाग दो, जितना आएगा उतने के बारे में फिर आगे हम बताएंगे क्या करना है। पहले 5 से 120 को भाग दो। 120 को हमने 5 से भाग दिया, तो 5 2 जा 10, 2 कैरी 0, 5 4 जा 20। ये आ गया 24। अब 24 के बारे में हमें सोचना है कि क्या करें। तो मतलब यहाँ पर ये आया कि 24 से अगर हमने 120 को डिवाइड किया, इसको अगर हमने 24 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा 5 आएगा। ठीक है, अब इसको भी 24 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो 24 अपॉन 120 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 5 और डिनोमिनेटर में 120 डिवाइडेड बाई 5। अब ये 24, सॉरी बेटा 5 नहीं 24, यहाँ पर 24 होगा। इस तरह से हमने 24 से डिवाइड किया। तो 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 24 से 120 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर में 5 था, अब न्यूमरेटर में हम यहाँ पर 1 फिल कर देंगे। इस तरह से आपका बी पार्ट हुआ। अब इसी तरह से हमारा सी पार्ट भी है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट दिया है 15 अपॉन, डिनोमिनेटर में भरना है यहाँ, इज इक्वल टू 90 अपॉन 144। ये इसी तरह बी पार्ट की तरह है। आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। पहले हम 90 को 15 से डिवाइड करेंगे। तो 15 5 जा 90, नहीं 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 होता है। तो 6, अगर हमने इसको 6 से डिवाइड किया तभी 15 आया होगा। इसी प्रकार से इसको भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो 90 अपॉन 144 इज इक्वल टू, तो 90 को भी हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारा ऊपर 15 आ जाएगा, और 144 को भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया 15, और नीचे भी 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 या 12 और 6 4 या 24। तो 15 अपॉन 24 आया। तो ये 24 को यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा 24। इसी प्रकार से आपका डी पार्ट भी है। आइए डी पार्ट भी करते हैं। डी पार्ट तो आया 12 अपॉन 13 इज इक्वल टू -60 अपॉन, यहां पर फिल करना है। अब यहां पे देखिए 12 है और यहां पर 60 है, तो 12 का पहाड़ा 60 में कितनी बार जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो 12 5 जा 60, तो 12 5 जा, अगर हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो इसलिए -5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए लिखते हैं 12 अपॉन 13
इज इक्वल टू 12 इंटू माइनस का 5 अपॉन 13 इंटू -5। तो 12 5 जा माइनस का 60 और 13 5 जा माइनस का 65। तो यहाँ पर माइनस का 65 आ जाएगा। इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट। आइए प्रश्न नंबर 23 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न भिन्न को समान हरों के समतुल्य रूप में लिखिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये दिया है 7/8 और 9/18। देखो, समतुल्य भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 और 18 का लासा निकालेंगे। आइए यहाँ पर हम आपको निकालना बता देते हैं। 8, 18। ये लाइन आप लोग अगर सीधी ना खींच पाए तो स्केल का यूज करेंगे। तो 2 से पटे कट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब देखिए 4 और 9 दोनों नंबर को कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता, तो इसलिए लासा इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 9। अब 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। अब देखिए बच्चों, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4 2 जा 8। हाँ ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें इसको भी हमें 72 बनाना है और इसको भी 72 बनाना है। तो इसको 72 बनाने के लिए 8 को 72 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 9। और इसको 72 बनाने के लिए 18 4 जा, तो 9 इंटू 4 अपॉन 18 इंटू 4 करेंगे। अब 9 7 जा 63 अपॉन 72 और 36 अपॉन 72। इस प्रकार से आपका हर इसके समतुल्य हो गए। आइए अब क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन है 1/3, 3/6 और 8/12। पहले हम 3, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो इसमें एलसीएम ले लो। 3, 6 और 12। हमें यह ध्यान रखना है कि कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। ऐसा नंबर उठाएं जो कम से कम 2 नंबर को कट कर दे। तो 2 से कट करो पहले, 3 ऐसे ही आ जाएगा। 2 3 या 6 और 2 6 या 12। अब हम 3 ले लें। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसका लासा कितना आ जाएगा? लासा बराबर 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये 12 आ गया। अब इसी 12 को हमें तीनों के डिनोमिनेटर में करना है। तो इसमें 12 करने के लिए 3 से 12 को हमने डिवाइड किया तो आया 4। तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1/3 इंटू 4 अपॉन नीचे भी 4, कॉमा। अब देखिए 6 को हमें 12 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। और इसमें 12 है ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, यह एज इट इज रहेगा। यहाँ पर या अब यहाँ आ जाएगा 4/12। यहाँ 3 2 या 6/12 और 8/12। इसके सारे भिन्न समतुल्य हो गए। आइए इसका सी पार्ट देखते हैं।
देखिए सी पार्ट, इसमें दिया 3/5, इसमें ढेर सारी फ्रैक्शन है, 15/20, 21/40 और 11/30। इसमें भी वही काम करेंगे, पहले 5, 20, 40 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लो, इसको साइड में करेंगे, 5, 20, 40 और 30। छोटी से छोटी संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले कम से कम 2 संख्या इसमें भी कटनी चाहिए, तो 2 से कट करो। ये 5 ऐसे ही आ गया, 5 10 या 20, नहीं 2 10 या 20 और 2 2 या 4 0 और 2 1 या 2 और 2 1 या 2 और 2 5 या 10। आप इसमें एक नंबर और उठाओ जो 2 संख्या को काट दे, फिर 2 से कट जाएगा। 5 ऐसे ही आ गया, 2 5 या 10, 2 10 या 20, ये 15 ऐसे ही आ जाएगा। फिर ऐसी संख्या उठाओ जो 2 नंबर को काटे, 5 5 1 या 5, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 3 या 15। अब कोई नंबर नहीं काटेगा 2 और 3 को, तो इसका लासा बराबर 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5 × 2 × 3 × 2 × 3। फिर से चेक कर लो, 2 2 5 2 2 5 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 या 4 और 4 5 जा 20, 22 जा 40 और 43 या 120। एक बार फिर से कर लो, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 60 और 60 तिक तिया 180 आएगा बेटा, 180। इधर से कर लो, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 आ रहा है। फिर से चेक करो, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 और 3 4 3 12, 120 ही आएगा बच्चों। यहाँ 120 कर लो, 120 आ गया। और ये हमेशा ध्यान रखो, कैलकुलेशन को रीचेक जरूर करना चाहिए। अब 120 सभी में हमें करना है, इसमें सबके डिनोमिनेटर में 120 लाना है। तो 5 यहाँ पर है, तो 5 से 120 को डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा उतने से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 24 आएगा, 24 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 24 अपॉन 5 × 24 कॉमा। अब इसको भी 120 करना है, तो 120 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 × 6 अपॉन 20 × 6। इसमें भी 21 × 3 × 40 × 3 और इसको भी 120 करना है। 3 4 या 12 होता है, तो 11 × 4 अपॉन 30 × 4। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, या 3 4 या 12 और 3 2 या 6, 6 1 7 अपॉन 120। इसमें 15 6 या 90 अपॉन 120। इसमें 21 3 या 63 अपॉन 120 और 11 4 या 44 अपॉन 120। इस तरह से आपका सी पार्ट हुआ। अब डी पार्ट भी देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है ये, 15 अपॉन
120, 20/80, 25/100 और 35/150। अब इसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे 120, 80, 100 और 150 का। आइए इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। 120, 80, 100 और 150, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से उठाओ, 2 6 या 12 0, 2 4 या 8 0, 2 5 या 10 0, 2 7 या 14, 2 5 या 10। फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 3 या 6 0, 2 2 या 4 0, 2 2 या 4, 2 5 या 10 और ये 75 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से कट होगा, 2 15 जा, 2 1 जा 2 0, 25 और 75। अब ये 3 से कट होगा, 3 5 या 15, 10 ऐसे ही आ जाएगा, 25 भी ऐसे आ जाएगा, 3 2 या 6 और 3 5 या 15। अब ये 5 से कट होगा, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 5 या 25, फिर 5 5 या 25। अब ये फिर 5 से कट होगा। कम से कम 2 नंबर कटने जरूरी हैं, 1 2, 5 1 या 5, 5 1 या 5। अब इसका लासा हमें निकालना है। तो लासा बराबर 2 2 या 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 और इन दोनों 25, ये 25 और ये 2। देखिए बेटा, इसको पहले लिख लो, 1 2 3 और 3 5 5, 3 5 5 इंटू 2, इतना आ गया। इसको छोटे छोटे फैक्टर में करके तोड़ दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 इंटू 5 और 5 2 जा 10। तो 24 पंचे होता है 120 गुणे 10, तो ये आ गया 1200। हमारा एलसीएम आया 1200। अब 1200 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 10 बार जाएगा। तो 50 गुणे 10 बटे 120 गुणे 10। यहाँ पर 8 है तो इसको करेंगे 2 2 या 4 8, 25 में 150 आएगा। तो 20 इंटू 150 अपॉन 80 इंटू 15 आएगा। 15 8 120 और 1 0, हाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 25 इंटू 2 2 या 4 2 या 8 8 8 2 या 16 48। इसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 100 इंटू 12 और 35 इंटू और ये 150 इंटू। देखिए 150 लाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया 150 अपॉन 1200, 300 अपॉन 1200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 या 60 और 12 2 या 24 और ये आ गया 25 दूना 50, 25 कम 25 5 30, ये आ गया 1200। और 8 5 जा 40, 4 8 3 जा 24, 24 और 4 28, 8 पंची 40, 8 त्रिक 24, 24 4 28 और 15 8 120। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और सभी को ये एक्सरसाइज समझ में भी आ गई होगी।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।